हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। इफ ए नंबर x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to। देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि x 10% कम है किसी नंबर y से। x 10% कम है किसी नंबर y से और y 10% ज़्यादा है 125 से। y 10% ज़्यादा है 125 से, तो x की वैल्यू क्या होगी। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आज हम इसको करने का तरीका थोड़ा चेंज करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी है, करने का तरीका चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, मानो कि एक नंबर है 1250, ठीक है। मानो कि इसको 20% बढ़ाना है, ठीक है। देखो 20% एक्चुअली में होता क्या है। 20% होता है 100 का 20, ठीक है। अब इसको 20% बढ़ाना है, मतलब क्या होगा कि भाई पहले तो कोई जैसे 1250, फिर इसका 20%, मतलब कि 1250, ये हम लिख सकते हैं ना हम, कि इसका जो 20% ये होगा। अब देखो दोस्तों, 1250 इसमें से कॉमन ले लिया जाए, यही बचेगा। तो दोस्तों, जब 1250 को 20% बढ़ाना है तो हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं 1.2। मान लो कि 1250 को 40% बढ़ाना हो तो हम क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 1.4। मानो 1250 को 60% बढ़ाना हो तो क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 1.6। मानो 1250 को 100% बढ़ाना हो तो क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 2। मानो 1250 को 150% बढ़ाना हो तो क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 2.5। मानो 1250 को इस बार डिक्रीज करना है 10%, तो क्या लिखेंगे। देखो दोस्तों, इसमें लिखेंगे 1250 इंटू 0.9। क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 0.9। एक बार खुद से ट्राई करो इसी मेथड से। देखो 1250 को 10% कम करना, हम कैसे लिखेंगे कि 1250 तो खुद है, डिक्रीज करना है 10%, तो 1250 का 10% कितना होगा, 1250 को कॉमन लिया 1.1 माइनस 0.1, तो ये क्या हुआ 1250 इंटू 0.9, ठीक है। ऐसे दोस्तों कि 1250 को 20% कम करना हो तो क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 0.8। दोस्तों, अगर 1250 को 40% कम करना हो तो क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 0.6। दोस्तों, 1250 को अगर 50% कम करना हो तो क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 0.5। दोस्तों, 1250 को अगर 60% कम करना हो तो क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 0.4। दोस्तों, अगर 1250 को 80% कम करना हो तो क्या लिखेंगे, 1250 इंटू 0.2। मुझको लगता है आपको अभी समझ में आ गया होगा
किसी नंबर को बढ़ाना है, कम करना है, तो कैसे उसके आगे मल्टीप्लिकेशन लगाना है। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको सोल्व करते हैं एक बार और आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन कहता है कि x इज 10% लेस देन अनदर नंबर, और अनदर नंबर y है, 10% कम है तो 0.9। x इज 10% लेस देन अनदर नंबर y, अनदर नंबर y है, 10% हमने y को कम किया, मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या किया 0.9। फिर क्वेश्चन कहता है कि y इज 10% मोर देन 125। देखो दोस्तों, y फिर क्या बोल रहा है कि 125 का 10% ज़्यादा है, मतलब 1.1। तो x क्या होगा, x होगा 125 1.1 इंटू 0.9। जब इसको सोल्व करेंगे 123.75 आएगा, तो यही अपना आंसर होगा डी। देखो दोस्तों, मेन चीज जो हमने यहाँ पर सीखी है वो क्या है कि जब किसी नंबर को बढ़ाना है, कम करना हो परसेंटेज के अंदर में, तो उसको कैसे लिखते हैं। 1250 को अगर 20% बढ़ाना है तो उसको हम लिखेंगे 1250 इंटू 1.2। 1250 को अगर 40% बढ़ाना है तो हम लिखेंगे 1250 इंटू 1.4। अगर 1250 को 150% बढ़ाना है तो हम लिखेंगे 1250 इंटू 2.5। अगर 1250 को 20% कम करना है तो हम क्या लिखेंगे 1250 इंटू 0.8। 1250 को अगर 40% कम करना है तो हम लिखेंगे 1250 इंटू 0.6। ठीक है, ये हमने देखो यहाँ पर देखा है, अगर 1250 को 10% कम करना है तो हम लिखेंगे 1250 इंटू 0.9। ये हमने कैसे किया, देखो 1250 को 10% कम करना है तो पहले 1250 उसमें कम करेंगे 10%। 1250 का 10% क्या होगा, 1250 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 1250 को हमने कॉमन लिया तो क्या आया 1 माइनस 0.1, ये क्या होगा 0.9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और यही सीखना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। A salary of a person first increased, salary of a person first increased by 20%, then is decreased by 20%, the change in salary। देखो दोस्तों, क्या बोल रहा है कि सैलरी पहले 20% बढ़ा ही जाती है, फिर 20% कम कर दी जाती है, तो सैलरी में क्या चेंजेस आता है। देखो दोस्तों, ये कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन वाली बात कर रहे हैं। हमने इसमें फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, हम उसको ही लगाएंगे। तो 20% सैलरी बढ़ाई हमने प्लस 20, फिर 20% हमने कम कर दी है भैया माइनस 20। यहाँ पर वापस माइनस आ गया क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आएगा, a इंटू बी, तो ये कितना होगा 400 डिवाइड बाई 100। ये तो कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना -4, मतलब कि 4% से आपकी सैलरी कम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मतलब समझ लो, अगर एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉयर अगर आपको कहता है भैया हम आपकी सैलरी 20% बढ़ाएंगे और फिर बाद में 20% कम कर देंगे, तो सैलरी कभी ना बढ़ेगी, उल्टी कम ही होगी, चेंजेस कुछ नहीं होगा उसके अंदर में। और आपको लगता है कि चेंज नहीं होगा, मतलब किसी भी वस्तु का क्वांटिटी अगर 20% पहले बढ़ाएं फिर 20% कम कर दें तो क्वांटिटी सेम नहीं रहती है, वो कम होती है 4% से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minute इज व्हाट परसेंटेज ऑफ अ डे। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फिर भी एक बार करा देता हूं। इसको पहले अपन हार्स में कन्वर्ट करेंगे, ये हार्स और मिनट के अंदर में है, तो 1 hour 45 मिनट कितना हार होता है, डिवाइड बाई 60 कर देंगे, एक हार 60 मिनट होता है, तो ये कितना निकल के आएगा
ये निकल के आएगा 3/4, मतलब 0.75। तो हम कह सकते हैं कि 1 आवर 45 मिनट इक्वल टू 1.75 आवर्स हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। तो ये 1 आवर 45 मिनट जो 1.75 आवर्स है, वो 24 आवर्स का कितना परसेंट होगा? 1.75 डिवाइड बाई 24 इंटू 100। जो दोस्तों इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7.291। तो अपना आंसर होगा बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ड्यू टू डिफिशियंसी इन मेन पावर बाय 25%, the production in the factory decreases. So how many percentage of working hours are to be increased so that the factory can resume its original production? देखिए दोस्तों, एक कंपनी, एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मेन पावर 25% से कम हो जाता है। मेन पावर कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा। अब कंपनी के मालिक को अपना ओरिजिनल प्रोडक्शन रीगेन करना है, वापस लेके आना है। तो कंपनी का मालिक बोलता है भैया हम उनके वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि अगर मेन पावर की कटौती 25% से की जाती है तो जो आदमी काम कर रहा है उनके वर्किंग आवर्स को कितने घंटे बढ़ाएं तो फैक्ट्री का जो ओरिजिनल प्रोडक्शन हो वो हम रिज्यूम कर पाए, हम उसको कंटिन्यू कर पाए। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। 25% मतलब कितना हुआ? 1/4। अब बोलता है कि ये 25% से मेन पावर कम हो गया है, मतलब कितना हो गया? 4 में से 1 कम हुआ, मतलब 3/4। मल्टीप्लिकेशन में अगर हमको ओरिजिनल प्रोडक्शन रिज्यूम करना है तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 4/3। 3 में कितना बढ़ाना पड़ेगा? 1/3। 1/3 बढ़ाना पड़ेगा। इस फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? 33/1/3 परसेंटेज। तो हम इतना नंबर ऑफ हार्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20। इफ द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, then how much consumption should be reduced so that the revenue remains same? देखो दोस्तों, क्वेश्चन वापस वही बोल रहा है। कमोडिटी पे टैक्स जो है 20% बढ़ा दिया, ठीक है, तो कंजप्शन हम कितना कम करें जो टैक्स का रेवेन्यू सेम रहे? 20% मतलब क्या हुआ? 1/5। ये बड़ा है तो 6/5। तो कंजप्शन कितना कम करेंगे अपन? 5/6। 6 में 1 कम करेंगे, कितना कम किया? 1/6। फ्रैक्शन को अपन ने परसेंटेज में कन्वर्ट किया, ये कितना आएगा? 16/2/3 परसेंटेज। ये हमने कम किया है, डिक्रीज। तो आंसर होगा सी। सिक्सटीन बाई 2/3% reduces. Question number 21. The base of parallelogram is increased by 16/2/3% and its height also increased by 14/2/7%. Then what will the effect of its area? क्वेश्चन कहता है कि एक पैरेललोग्राम है, उसका बेस हमने 16 2/3 से बढ़ा दिया, हाइट भी बढ़ा दी 14 से ही 2/7 से। तो उसके एरिया में क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों पैरेललोग्राम क्या होता है एक बार उसको अपन देखते हैं। पहले ये ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। ये पैरेललोग्राम होता है, ये इसकी हाइट है,
और ये इसका बेस है। जब इसका एरिया हम निकालते हैं तो फॉर्मूला बनता है बेस इनटू हाइट। ठीक है दोस्तों, देखो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, लेकिन यहाँ पर a और b नंबर ना होकर फ्रैक्शन में है, तो कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा कन्वेंशनल मेथड यूज़ करेंगे, इन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये कितना होता है, ये होता है 1/6, 14 2/7%। ये फ्रैक्शन में कितना होता है, ये होता है 1/7। ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, बेस भी इंक्रीज़ हो रही है, हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है, तो कितना हो जाएगा 7/6 इंटू 8/7। कितना हुआ ये 8/6, ये हुआ 4/3। 3 में कितना इंक्रीज़ हुआ, 1 इंक्रीज़ हुआ, मतलब 1/3 इंक्रीज़ हुआ है। परसेंटेज 1/3 कितना होगा आपका 33/1/3 ये इंक्रीज़ हुआ है। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा डी आपका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 तो दोस्तों क्या बोलना चाहता है, इफ द प्रिंसिपल ऑफ SI इज इंक्रीज बाई 16 2/3% एंड द रेट इज आल्सो इंक्रीज बाई 14 2/7%, द टाइम इज आल्सो इंक्रीज्ड बाई 12 1/2%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कहता है कि प्रिंसिपल को 16 से ही 2/3% से बढ़ाया गया, रेट को 14 से ही 2/7% से बढ़ाया गया, और टाइम को भी बढ़ाया गया है 12 से ही 1/2% से। तो क्वेश्चन पूछता है हमसे कि भैया सिंपल इंटरेस्ट पे क्या चेंज आएगा। क्वेश्चन पूछता है हमसे कि सिंपल इंटरेस्ट पे क्या चेंज आएगा। दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखो। P प्रिंसिपल है, R रेट है, T टाइम है। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन का है, जिसमें 3 बार हो रहा है, तो कोई भी दोस्त ये वाला फॉर्मूला यूज़ ना करें। ये 2 डिजिट का था, कोई 3 डिजिट में इसको ऐसा ना बना दे। अगर आप इसको ऐसा बना देते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला केवल 2 डिजिट के लिए आता है, सॉरी 2 टाइम मल्टीप्लिकेशन टाइम में आता है, जब 2 बार गुणा हो रहा हो तो ये आता है, ये नहीं आता तो हम कन्वेंशनल मेथड ही यूज़ करेंगे अपना वापस। देखो दोस्तों 2/3% फ्रैक्शन में क्या होता है 1/6, 14 2/7%। फ्रैक्शन में क्या होता है 1/7। दोस्तों 12/1/2%। फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8। दोस्तों ये तीनों ही बढ़ रहे हैं, तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा 7/6। ये भी बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 8/7। ये भी बढ़ रहा है तो 9/8। तो 7/6 इंटू 8/7 इंटू 9/8, 7 7 गया, 8 8 गया, 9/6 बचा, 3/2। कितना बढ़ा 1 बढ़ा, 1/2 का परसेंटेज कितना होता है 50%। ये कितना हुआ, ये इंक्रीज़ हुआ है, देखो 2 से 3 गया, इंक्रीज़ हुआ है ये, तो अपना आंसर होगा 50% इंक्रीज़। आंसर होगा अपना सी 50% इंक्रीज़।
देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, इफ द रेडियस ऑफ अ बेस सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 20% and height is also increased by 16 by 3%, then what will be the effect on its volume? दोस्तों, सिलेंडर का एक वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है। उस सिलेंडर की अगर रेडियस को 20% बढ़ा दिया जाता है, हाइट को 16 से ही 2/3% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके आयतन वॉल्यूम में क्या फ़र्क आएगा? देखो दोस्तों, सिलेंडर क्या होता है? ये सिलेंडर होता है, ये उसकी रेडियस होती है, तो ये हाइट होती है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम उसका होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ये वॉल्यूम होता है। देखो दोस्तों, पाई यहाँ पर कांस्टेंट है, तो हमको जो छेड़ाछानी करनी है वो रेडियस और हाइट में ही करनी है। रेडियस हम इंक्रीज कर रहे हैं 20% से, ये होता है 1/5। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 6/5। हाइट को हम डिक्रीज कर रहे हैं 16/2/3% से, ये फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा? 1/6। इसको डिक्रीज करना है हमको, ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है। देखो दोस्तों, इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम? देखो, यहाँ पर रेडियस 2 बार आ रही है, फॉर्मूला क्या बन रहा है? पाई इंटू आर इंटू एच। तो 6/5 एक बार, 6/5 दो बार, इंटू फिर एच जो डिक्रीज हुई है वही 5/6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 6/5। कितना बड़ा है ये? 1/5। फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा ये? परसेंटेज में कितना हो जाएगा ये? 20%। तो आंसर होगा 20% इंक्रीज हुई है। आंसर होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 24, if the radius of a base cylinder increased by 20% and height is also increased by 16/2/3%, then what will be the effect on its volume? क्वेश्चन वापस वही है, वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/5 इंक्रीज हो रहा है, तो 6/5। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/6। ये भी हमारा अब इंक्रीज किया जा रहा है, तो 7/6। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 6/5 एक बार आर आया, 6/5 अगेन आर आया, 7/6। ये हुआ 42/25। ये कितना इंक्रीज हुआ? ये कितना इंक्रीज हुआ? ये इंक्रीज हुआ अपना 42 - 25, 7 टाइम्स। तो ये हुआ 17/25। फ्रैक्शन में है, परसेंटेज निकाले इंटू 100, 4 टाइम, 68% इंक्रीज हुआ। तो आंसर होगा अपना सी, 68% इंक्रीज हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, इफ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल इंक्रीज बाय 12 1/2% and height is decreased by 11 1/9%, then what will the effect on its area? ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो भैया हमारा कांस्टेंट ही है। बेस 12/2% से बढ़ रही है,
फ्रैक्शन कितना हो जाएगा इसका 1/8, और हाइट डिक्रीज हुई है, बढ़ रही है तो कितना हो जाएगा 9/8, हाइट डिक्रीज हुई 11/1/9% से, ये कितना हो जाएगा आपका 1/9, ये डिक्रीज हुआ 9 में से 1 डिक्रीज होने लगी 8/9, तो क्या होगा 9/8 बेस का इंक्रीमेंट, हाइट का डिक्रीज, जो हाइट में कितना डिक्रीज हुआ 8/9 से डिक्रीज हुआ, कितना होगा ये 1, मतलब नो चेंज इन इट्स एरिया, आंसर होगा सी, नो चेंज। क्वेश्चन नंबर 26, if the price of a coffee is decreased by 25%, then how much percentage of consumption should increase so that the revenue of a coffee company remain the same? हमको पता है रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। हमको ये कांस्टेंट रखना है, हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन वापस कर इसलिए कर रहे हैं कि आपके दिमाग के अंदर में अच्छे से सेट हो जाए और आपको हमेशा याद रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। प्राइस 25% से इंक्रीज हुई, मतलब 1/4 इंक्रीज हो रहा, मतलब 5/4 से इंक्रीज हुई, ठीक है। कंजप्शन कितना कम करें तो आपका रेवेन्यू 1 आ जाए, मतलब कि 5/4 इंटू 4/5 करेंगे तभी तो 1 आएगा, तो 4/5 कितना कम हुआ 1/5 कम हुआ, ये कितना होता है 20%, 20% शुड बी डिक्रीज, 20 नहीं, हाँ 20% शुड बी डिक्रीज। सॉरी हमने गलत कर दिया, क्वेश्चन कह रहा है प्राइस इज कॉफ़ी डिक्रीज, भैया हमने क्या किया है बढ़ा दिया, यहाँ पे 25% डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये क्या होगा 3/4, तो कंजप्शन कितना बढ़े, तो ये 3/4 इंटू 4/3 से कंजप्शन बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ रहा है 1/3 बढ़ रहा है, ये कितना होगा 33/1/3% इंक्रीज, तो आंसर होगा डी। ये हमने उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो इसको भूल जाओ, ये याद रखो, आंसर होगा इसका डी।